हेलो दोस्तों, इमर्शन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल जीके को पढ़ने वाले हैं और इस सीरीज का सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह जो सीरीज है यह बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सिविल कोर्ट या बिहार का सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह सेट। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। बिहार स्पेशल जीके का हम आगे भी इसका सेट अपलोड करते रहेंगे। यह पहला सेट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का बिहार स्पेशल जीके का सेट नंबर 1। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी या जानी जाती थी? चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती को तीन कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। तीन कठिया पद्धति के नाम से पहचाना जाता था। इसमें होता यह था कि कोई भी किसान के पास अगर 20 कट्ठा जमीन है तो उसे 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करना होता था। इस 3 कठिया पद्धति से गांधी जी को सर्वप्रथम अवगत राजकुमार शुक्ल ने करवाया था और राजकुमार शुक्ल की गांधी जी से भेंट कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन के दौरान हुआ था। और इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने 3 कठिया पद्धति की समस्याओं को गांधी जी को बताया। उसके बाद गांधी जी ने फिर चंपारण सत्याग्रह किया और भारत में गांधी जी का यह चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था जो सफल रहा। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र पटना से प्रकाशित होता था? पटना से प्रकाशित होने वाला जो समाचार पत्र था, इस पत्र का नाम था भारतीय राष्ट्र नाम था और इसका जो प्रकाशन था यह दरभंगा के महाराज सर कामेश्वर सिंह के स्वामित्व में यह स्टार्ट किया गया था और इसकी शुरुआत 1928 ईस्वी में किया गया था। 1928 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र पत्र का प्रकाशन किया गया दरभंगा के महाराज के स्वामित्व में। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यह दरभंगा के महाराजा सर कामेश्वर सिंह के स्वामित्व में था और इसकी शुरुआत 1928 ईस्वी में किया गया है। अगर बात करें कि पंजाब केसरी के बारे में, तो पंजाब केसरी की स्थापना 1965 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने किया था। प्रभाकर पत्र की स्थापना ईश्वर चंद्र गुप्ता के द्वारा स्थापित एक बंगाली दैनिक समाचार पत्र था। डॉन को देखिए, डॉन इसकी स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने 1941 में किया था। डॉन पत्र की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था 1941 में। मूल रूप से यह नई दिल्ली में स्थित था, लेकिन विभाजन के बाद इसका मुख्यालय कराची पाकिस्तान में स्थानांतरित कर दिया गया था। मूल रूप से इसका जो मुख्यालय था वह दिल्ली था, लेकिन विभाजन के बाद इसका मुख्यालय कराची पाकिस्तान में कर दिया गया। वर्तमान में यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी अंग्रेजी समाचार पत्रों में से एक है। अगला प्रश्न 3 नंबर, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रारंभ में पटना का कमिश्नर कौन था? तो पटना का कमिश्नर 1857 में विलियम टेलर था। अगर बात करें कि पटना में मुख्य रूप से पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो पीर अली के द्वारा किया गया था। और जमशेदपुर बिहार आरा के जमशेदपुर से वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। और देखिए विलियम टेलर जो था वह 1855 ईस्वी में पटना के कमिश्नर बने और 1857 ईस्वी से में सिपाही विद्रोह के दमन में शामिल हुए थे। अगला है 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस जिले में मां मुंडेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है? मां मुंडेश्वरी मंदिर जो बिहार में एक फेमस मंदिर है, यह कैमूर में स्थित है। मुंडेश्वरी मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का सबसे पुराना नमूना है। मुंडेश्वरी भवानी मंदिर की पत्थर की नक्काशी गुप्त काल की है। इसकी जो नक्काशी है पत्थर की वह गुप्त काल की है और यह नागर शैली का सबसे पुराना नमूना है। उत्तर भारत में जो भी मंदिर निर्मित है वह नागर शैली से है और दक्षिण भारत के निर्मित मंदिर को द्रविड़ शैली से निर्मित है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति ही था और इसने 1200 ईस्वी में बिहार पर कब्जा कर लिया था। बख्तियार खिलजी ने 1200 ईस्वी में बिहार पर कब्जा कर लिया और नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त कह सकते हैं या फिर ध्वस्त किया या फिर जला दिया, यह बख्तियार खिलजी ने ही बिहार आक्रमण के क्रम में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया या फिर बर्बाद कर दिया था। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? तो बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर हो जाएगा पादरी की हवेली। यह बहुत ही पुराना है। पादरी की हवेली सबसे पुराना है। पादरी की हवेली पटना में स्थित है और पादरी की हवेली का दूसरा नाम था ब्लेस्ड वर्जिन मैरी।
का दर्शन। रोमन कैथोलिकों ने प्रथम बार 1713 ईस्वी में पटना में इस गिरजाघर का निर्माण किया गया था। इसका निर्माण 1713 ईस्वी में किया गया था। अब बाकी आपका ल्यूक चर्च और स्टीफेन चर्च, ये दोनों भी पटना में ही स्थित है। बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होता है? तो बिहार में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है, और यह दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम केरल में आता है, केरल राज्य में जून में आता है, और यह इसी की वजह से बिहार में भी वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से। और इसके बाद लौटती मानसून की वजह से, जो उत्तर पूर्वी मानसून है, उसकी वजह से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश होता है। आगे देखिए 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार राज्य की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो बिहार राज्य की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहली नहीं पूछा गया, दूसरी पूछा गया है, तो दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी हो जाएगा बागमती। बागमती नदी है जो यह दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। और अभी हाल ही में बागमती नदी में बाढ़ भी आया था, कुछ बांध भी टूट गए हैं, तो इसके क्षेत्र में आने वाला जो क्षेत्र है वह तबाह भी हो चुका है। तो यह बिहार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर पहली पूछता है कि बिहार की पहली सबसे बड़ी नदी कौन है, तो वह होता है गंगा नदी। तो 8 का 2 नंबर सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कितना इस प्रश्न में सही कर पाए, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आगे देखिए 9 नंबर, पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अगर आप लोग पटना में रहते होंगे तो आप लोगों को पता होगा पत्थर की मस्जिद भी यहाँ पर एक है, और इसका जो निर्माण है यह परवेज शाह के द्वारा किया गया था। परवेज शाह के द्वारा किया गया है, और यह पत्थर की मस्जिद पटना के 0 माइल से आगे बढ़ने पर आपको देखने को मिलेगा। और इसे 1621 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के बेटे परवेज शाह ने बनवाया था। जहांगीर का बेटा परवेज शाह था, इसी ने पत्थर की मस्जिद का निर्माण किया 1621 ईस्वी में। किस राज्य ने 2011 की जनगणना में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज किया है? तो सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का है 2011 के जनगणना के अनुसार? यह हो जाएगा बिहार का। बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है, तो 10 का 1 नंबर सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर सभी राज्यों में सबसे कम था। अगर बात करें कि बिहार का जो साक्षरता दर है वह 61.8% है। देखिए यहाँ पे कुछ और फैक्ट दिया गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा, और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार हो जाएगा। सर्वाधिक अगर लिंगानुपात की बात करें तो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा हो जाएगा। 11 नंबर देखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति का संबंध किस राज्य से है? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनका संबंध बिहार राज्य के सिवान डिस्ट्रिक्ट से है। देखिए भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 1950 से लेकर 1962 तक लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे। महादेव सहाय के पुत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सिवान बिहार में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम महादेव सहाय है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व उनके द्वारा किया गया था, और उन्होंने संविधान सभा का नेतृत्व भी किया था। 1962 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। आगे देखिए 12 नंबर, बिहार में जल अपवाह तंत्र किस प्रकार का है? बिहार में जल अपवाह तंत्र जालीदार प्रतिरूप प्रकार का है। 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा नृत्य भारतीय राज्यों बिहार और झारखंड का लोक नृत्य है? तो बिहार और झारखंड का जो लोक नृत्य है वह है डोमकच। डोमकच यह बिहार और झारखंड का है। डोलू कुनिथा लोक नृत्य यह कर्नाटक राज्य का एक लोकप्रिय ड्रम नृत्य है। डोलू कुनिथा यह कर्नाटक राज्य का है। बिहार प्रांतीय किसान सभा BPKS का गठन किसने किया था? इसका गठन सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। बिहार किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में किया गया था, और 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा सोनपुर में इसकी स्थापना किया गया था। वर्ष 1922 में मुंगेर
किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नृत्य को अहिराई नृत्य भी कहा जाता है? अहिराई नृत्य बिरहा नृत्य को कहा जाता है। बिरहा नृत्य को अहिराई नृत्य कहा जाता है और यह खास तरह एक तरह के अहिर जाति के द्वारा या लोगों के द्वारा यह किया जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिर में किया गया था। राजगिर में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगिर में किया गया था। राजगिर में सट्टापन्नी गुफाओं में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। यह राजा अजात शत्रु के संरक्षण में किया गया था। जब प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था उस समय इसके जो राजा थे वो अजात शत्रु था। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया। महाकश्यप के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति का उद्देश्य था बुद्ध की शिक्षाओं यानी सूत और भिक्षुओं विनय के लिए मठवासी अनुशासन और दिशा निर्देश को संरक्षण करना था। और प्रथम बौद्ध संगीति में ही सूत पीटक और विनय पीटक की रचना भी किया गया है। यह बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद आयोजित किया गया था। और यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण यह है कि प्रथम बौद्ध संगीति में ही सूत पीटक और विनय पीटक का रचना किया गया था। अब देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में किया गया था यानी प्रथम बौद्ध संगीति के 100 साल बाद। और यह जब आयोजित किया गया था उस समय कालाशोक का शासनकाल था और इसकी जो द्वितीय बौद्ध संगीति था वह वैशाली में किया गया था। तृतीय संगीति की बात करें तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में किया गया था और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। इस परिषद में त्रिपिटक का अंतिम संस्करण पूरा हुआ। त्रिपिटक का अंतिम संस्करण तृतीय बौद्ध संगीति में पूरा हुआ था। चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में कनिष्क के द्वारा वसुमित्र की अध्यक्षता में किया गया था और इस परिषद में अश्वघोष ने भी भाग लिया था। इस परिषद के दौरान बौद्ध धर्म का नया स्कूल महायान बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया। बुद्ध के द्वारा प्रचारित और अशोक के द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म को हीनयान के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के द्वारा प्रचारित धर्म और अशोक के द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म को हीनयान के नाम से जाना जाता है। बिहार राज्य का राजकीय पक्षी कौन है? तो बिहार राज्य का ये पक्षी गोरैया हो जाएगा। गोरैया बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है। यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। गोरैया का वैज्ञानिक नाम पारस डोमेस्टिकस है और यह बिहार का राजकीय पक्षी है। बिहार का राजकीय पशु गौर हो जाएगा। राजकीय पुष्प हो गया कचनार और राजकीय वृक्ष पीपल का वृक्ष है और राजकीय फल आम है। अगर बिहार के जीआई टैग की बात करें तो कृषि उत्पाद में भागलपुरी जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया है। कतरनी चावल को जीआई टैग दिया गया है। मगही पान को जीआई टैग दिया गया है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है। हस्तशिल्प उत्पाद में अब देखें मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। बिहार के पिपली खटवा कार्य को भी जीआई टैग दिया गया है। बिहार के सुजनी कढ़ई का काम को भी जीआई टैग दिया गया है। बिहार के सिक्की घास को भी और भागलपुरी सिल्क बिहार के सिक्की घास उत्पादन को भी जीआई टैग दिया गया है। और एक खाद्य उत्पादन में सिलाव के खाजा को भी जीआई टैग दिया गया है। इन सभी को बिहार में जीआई टैग दिया गया है। खरना बिहार में किस त्योहार से संबंधित है? तो खरना बिहार में छठ पूजा से संबंधित है। छठ पूजा से इसका संबंध है। बिहार का दक्षिणी पठार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कठोर चट्टान से नहीं बना है? तो यह बेसाल्ट चट्टानों से नहीं बना हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण नहीं हुआ है। आगे देखिए 20 नंबर बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन कौन सी है? तो बिहार की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वह है चावल, गेहूं और मक्का। ये तीनों बिहार के मुख्य रूप से खाद्यान्न फसल है। बिहार का पुराना नाम क्या है? तो बिहार का सबसे पुराना नाम मगध है। मगध के ही नाम से बिहार को पहले जाना जाता था। बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बिहार की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी गंगा। और इसके पहले वाले प्रश्न में भी हम आपको बताएं कि बिहार के दूसरी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी बागमती। और बिहार की सबसे बड़ी नदी है गंगा जिसकी लंबाई 455 किलोमीटर है और यह सिर्फ बिहार की ही है। बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बिहार की सबसे बड़ी झील हो जाएगा कांवर झील, जो यह रामसर स्थल में भी इसको शामिल किया गया और यह बेगूसराय में है। और यह एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील भी है। यह एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी का गोखुर झील है कांवर झील और यह बेगूसराय जिले में स्थित है। आगे देखिए 24 नंबर बिहार के किस जिले में बोधगया शहर स्थित है? बोधगया शहर
बिहार के गया जिला में स्थित है। गया जिला में ही बोध गया स्थित है। बिहार के किस जिले में वैशाली महाविहार स्थित है? वैशाली महाविहार वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। तो चलिए यहाँ पर हमारा बिहार स्पेशल का सेट नंबर 1 समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ना भूलें।